नमस्कार सबको। आई एम रवि प्रकाश, PGT Computer Science in KVS. I I am going to present you a series of video lectures based on CBSE curriculum for class 11th and 12th. This video lecture will cover various topics of the syllabus like list, tuple, dictionary, NumPy, Matplotlib, data frame, series, and many more. The entire syllabus will be covered through this video. So join us for the overwhelming experience from time to time. Thank you. Hello. So as I have told, we are going to learn list first of all. तो लिस्ट को डिफाइन करते हैं. लिस्ट इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कोई भी ऐसा पैटर्न है जिसमें कोई सिस्टमेटिक अप्रोच हो उसको क्रिएट करने. फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस है. बिकॉज ऑफ 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, +1 करके हम नेक्स्ट नंबर जनरेट कर रहे हैं. तो एनी सच काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. तो लिस्ट भी इसी तरीके से एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस यहाँ पे इन द सेंस ये है कि नंबर तो कुछ भी हो सकता है लिस्ट में, लिस्ट का कंटेंट कुछ भी हो सकता है. इसको फर्दर अगर हम एक्सप्लोर करें तो लिस्ट में कंटेन एनी डेटा टाइप डिफाइन पाइथन. लेकिन सीक्वेंस कहने से यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है. फर्स्ट जो डेटा स्टोर होगा वो 0th प्लेस पे होगा, सेकंड डेटा स्टोर होगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा, थर्ड जो डेटा स्टोर होगा वो सेकंड, उसका इंडेक्सिंग सेकंड होगा एंड सो ऑन. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. जैसे देखिए हम यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं. हमने लिया L इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 3, 7, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो L हमने एक लिस्ट बना लिया. तो अगर हम लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ध्यान दीजिएगा. ब्रैकेट वहां लगाते हैं जहां पर हमें ये बताना होता है कि ये लिस्ट है. इसी तरीके से अगर हम ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस लगा दें तो पाइथन उसे टपल के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेगा. इसी तरीके से अगर ब्रेस लगा दें कर्ली ब्रैकेट तो उसको डिक्शनरी के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेगा. ये सारी चीजें आप जानते हैं, मैं रिकैप कर दे रहा हूं. इसी तरीके से कोई चीज अगर जैसे डबल कोट में लिखी है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा A इज इक्वल टू डबल कोट ABCD. तो ABCD क्या है? दिस इज अ स्ट्रिंग. तो पाइथन क्या है कि कंटेंट किस टाइप का है उसको किसी न किसी पंक्चुएटर के थ्रू वो आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पे जो पंक्चुएटर हमारा है वो डबल कोट या सिंगल कोट में है. जैसे कि A को अगर हमें डिस्प्ले कराना हो तो A लिखिए तो ABCD आपके सामने आ जाएगा. L लिखिए 1372 वो लिस्ट आ गया. आपने स्मॉल L लिखा तो एरर दे दिया. तो एक चीज बहुत क्लियर है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो ठीक है, हम फंडामेंटल है इसको देख रहे हैं. तो हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे. तो L हमने लिखा कैपिटल L और ब्रैकेट में लिखा 2. देखिए हमें क्या मिलता है. हमें मिल गया 7, मतलब कि थर्ड एलिमेंट ये वाला. 0 इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स. तो हमने L2 लिखा ब्रैकेट में. इसका मतलब है कि
थर्ड एलिमेंट, तो वो 7 है जो कि हमें दिख गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंसिंग है। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी सीक्वेंसिंग होगी 0, सेकंड एलिमेंट की सीक्वेंसिंग होगी 1, देयर आफ्टर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस बहुत ही क्लियर कट चीज है। आप ये जानते होंगे कि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है। जो हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है तो ए भी एक सीक्वेंस, वो भी एक सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि जो 0th प्लेस पे वहां एलिमेंट है उसकी वैल्यू ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बी है। देख लेते हैं, ए ब्रैकेट 2, हमारे सामने क्या आ गया सी। तो 0 पर ए, 1 पर बी, 2 पर सी, सो ऑन। तो इससे एक चीज बहुत क्लियर होती है कि पाइथन में कोई भी सीक्वेंस हो, अगर उसे हमें एक्सेस करना होता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक, अगर कोई भी सीक्वेंस हो उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई हमारे पास यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट का रोल अलग है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक लिस्ट है, लेकिन कोई भी सीक्वेंस है पाइथन में, अगर उसे हमें एक्सेस करना होता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। सीक्वेंस आगे चल के आप देखेंगे कि डिक्शनरी एक सीक्वेंस नहीं है। डिक्शनरी के एलिमेंट को भी हम ब्रैकेट से ही एक्सेस करते हैं, बिकॉज ऑफ वो सीक्वेंस तो नहीं है, वहां हम अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, इसलिए वो सीक्वेंस नहीं है। लेकिन हम वहां पे सीक्वेंस हम बनाते हैं, पाइथन नहीं बनाता। तो डिक्शनरी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, क्योंकि लेटर्स जो थोड़ा दिख रहा है वो जूम हो जाए। कॉन्फ़िगर आइडियली, और देखिए यहाँ पे साइज छोटा है तो हम साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, प्रॉपर है, ठीक, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लिस्ट हमने पढ़ा है, लिस्ट है। अब आप लोग जानते होंगे कि पहले भी हमने देखा है कि जैसे ये है आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है, वो डुअल इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जब हम बैकवर्ड से एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग -1 होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसमें ए की इंडेक्सिंग 0 है, बी की इंडेक्सिंग 1 है, सी की 2 है, अब डी की 3 है। ये तो है ही है। एज वेल एज द इंडेक्स ऑफ डी इज -1 आल्सो। अब यहाँ से स्टार्ट होगा -1, -1, -2, -3, -4। तो every element having dual indexing, a having index 0 as well as -4. Similarly, a list also possesses dual indexing. We can check. First of all, I'm going to check in the case of string. For example, आपने a लिखा, अब ब्रैकेट में लिखा -2, तो -2 का मतलब D फॉर -1 एंड C इज -2, हमें मिलेगा C। और ऊपर हम देख ही चुके हैं कि अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पे जा रहे हैं तो C2 पर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो A -1 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा D। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के केस में उसकी इंडेक्सिंग 3 होगी, डी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डुअल इंडेक्सिंग है। इसी तरीके से हम लिस्ट के केस में भी देख लेते हैं। हमने एल बनाया हुआ है, तो अगर हम लिखते हैं एल -1 वी विल गेट 2, एंड इफ आई राइट L3 वी विल गेट 2 as।
So it's crystal clear that list having dual index. ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हम आते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो एक तो सबसे फंडामेंटल आपने ऊपर देखा कि हमने लगा के उसको लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। अगर हम चाहें तो देखिए आप, जैसे यही तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का, और एक और भी तरीका है। जैसे हमने कोई वेरिएबल माना LIS लिस्ट, LST कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं LST इक्वल टू you may say you may use a function to create a list as well. तो फंक्शन का यूज हम करते हैं, हालांकि ये यूज आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो हम कर लेते हैं यूज। जैसे मान लीजिए कि हमने किया कुछ भी लिखा, अभिनव, अब देखिए व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब LST एक लिस्ट बन गया, LST एक लिस्ट बन गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर की तरह। इसमें दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो बहुत क्लियर है कि लिस्ट में कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम इंटीजर है तो इंटीजर करें, लिस्ट स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करें, एनी टाइप ऑफ डेटा में भी स्टोर्ड इन लिस्ट। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन का यूज करके हमने लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। अब ऑफ कोर्स अगर फंक्शन का यूज नहीं करते तो अगर हम ऊपर वाला स्टाइल यूज करते तो हमें सब अलग अलग लिखना पड़ता है, ABH, तो ये यूजफुल है। सेकेंडरी देखिए, इसके बाद हम एक और दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसका टाइप एक फंक्शन है जिसका यूज आप करके देख सकते हैं कि लिस्ट का टाइप क्या है। देखिए ये लिस्ट का टाइप क्लास लिस्ट दे दिया, तो इट मींस LST इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप लिस्ट, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक मान लीजिए A इज इक्वल टू हमने किया और लिखा, देखिए जैसे अमित, और इसका मार्क्स लिख लेते हैं 99, और क्लास 12 का स्टूडेंट है ये अगर, और रिजल्ट पास। देखिए ये हमारे पास एक लिस्ट है, तो A0 करेंगे तो हमें अमित दिखाई देगा। तो यहाँ पर दो टाइप का डेटा हमने मिक्स कर दिया है। एक तो तीन तो स्ट्रिंग टाइप के हैं, अमित रोमन में 12 लिखा हुआ और पास, और एक इंटीजर टाइप का है। तो हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा है ये 0 और 1, यू आर गेटिंग एम। तो क्या है ये, वो लिस्ट के अंदर लिस्ट है। दिस इज A01, A0 से अमित आया और अमित का फिर 1, मतलब कि M 0, अमित में 0 पर तो A है, 1 पे M है, तो M मिला। इसका मतलब ये लिस्ट विद इन लिस्ट है। ठीक, तो आप इसको देखिएगा, एक लिस्ट है उसके अंदर दूसरा लिस्ट। हम अगर इसको करें, ठीक है, स्टूडेंट्स, तो ये फंडामेंटल है हमारा लिस्ट का, बाकी हम कल देखेंगे।